हेलो, माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। चलिए बताइए मुझे बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या एवरीवन? चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एकदम फर्स्ट क्लास, जोरदार बताइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो, फटाफट मुझे बताओ कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्या। चलो, गाइज, ऑडियो वीडियो चेक करके मुझे बता दो फटाफट कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या। एंड अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर आज के अमेजिंग सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, है ना? यस सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, कुछ बातें मैं आपको बोलूंगा। आज अपने साथ नए 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 छोटी 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 एकदम प्यारे प्यारे बच्चे अपने साथ आज कनेक्ट हुए हैं। 1 जून से, जून महीने की शुरुआत से कुछ नए बच्चे अपने साथ जुड़े हैं। तो उन बच्चों से मैं 1-2-5 मिनट कुछ बात करना पसंद करूंगा। देखिए दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी कुछ टॉपिक शुरू करे थे, कुछ एक टॉपिक्स अपने हो चुके हैं। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वो टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं, बराबर के नहीं? मैं वो टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं, आप समझिए बात को। बट इंपॉर्टेंट ये है, आप समझिए कि आपको वो समझेगा जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको उसका कोई टेंशन नहीं है। और जो सर पहले जो हुआ है वो, तो जैसे ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद सिर्फ आप और हम रहेंगे और आपका सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, और एकदम अच्छे से भी होना वो भी बहुत जरूरी है, और एकदम क्लियरली होना वो भी बहुत जरूरी है ना? अभी मैं कुछ बातें आपको रिवाइज कराऊंगा, आपको वो समझ में आ जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे, पिकअप करेंगे, ठीक है? आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना? यस बॉस, लेट्स स्टार्ट। जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, जो नए नए बच्चे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज डे 1 से भाई माहौल है, डे 1 से पढ़ाई करना जरूरी है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स रॉक। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट चैप्टर नंबर 3, उसका यूनिट 1 की हम लोग बात कर रहे थे। यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या कुछ चीज हम लोग समझ रहे थे, बहुत बहुत मजा आ रहा था सर, नेक्स्ट लेवल पढ़ाई हो रही थी। उसमें हम लोग बात कर रहे थे अबाउट व्हाट थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं कुछ बच्चों को बोलूं सर ब्लर है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि जो ब्लर है बोल रहे हैं, उनको मैं एक बता देता हूं कि आप लोगों ने YouTube पे जब ये लेक्चर चालू है ना, तो उस समय पे YouTube पे जाके सेटिंग्स में जाने का, सेटिंग्स में जाके क्वालिटी पे जाने का, और क्वालिटी पे ऑटो नहीं रखने का, 360 फ्रेम्स पर 360 क्या है जो ऑप्शन है, 360p या 480p, ऐसा आप रखोगे तो आपको क्वालिटी अच्छा खासा मिलेगा। भाई मेरे एंड से कुछ भी नहीं है, आपका वीडियो क्वालिटी चेक करो, है ना? तो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा वो। अगर आपने ऑटो रखा होगा तो आपके इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से ब्लर होगा ना आपको, बराबर के नहीं? और 1080 है, 720 है, तो भी आपको फिर अच्छा मिलेगा, बराबर के नहीं? तो आपको क्वालिटी बिल्कुल भी ऐसा ब्लर वर कैसा कोई सवाल ही नहीं है भाई, सवाल ही नहीं है। और उसके बाद मैं आपको और कुछ बता दूं, तो आपको बता दूं पहले तो कि ये जो टेलीग्राम पे है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं भी लेक्चर देखता हूं, मैं भी लेक्चर देखता हूं, बराबर के नहीं? तो मेरे को येड़ा नहीं बनने का, ठीक है ना? इवन आई एम वॉचिंग द लेक्चर, सो इट इज नॉट ब्लर एट माई एंड। सो प्लीज 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 आप स्पैम मत करो, प्लीज प्लीज। हम्म, ओके, चलिए शुरू करूं अभी मैं? पढ़ान दो यार, मतलब तुम ऐसा है ना, स्पैम करते बैठोगे ना जनता, तो फिर वो मजा नहीं है यार। कम ऑन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अभी सही है, मतलब पहले से ही सही था यार, है ना?
शुरू करूं क्या बच्चों? जो सिंसियर जेन्युइन बच्चे हैं जो सही में पढ़ रहे हैं, प्लीज जरा आप मुझे बता दीजिएगा कि बॉस आपको क्लियर दिख रहा है ना? ये कुछ बच्चे हैं जो अननेसेसरी यार परेशान करते, परेशान परेशान। ओके चलो लेट्स स्टार्ट दिस। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, लेट्स रॉक फॉर टुडेज सेशन। चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग बच्चों बातचीत कर रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 3 यूनिट 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। फटाफट थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर नए कॉन्सेप्ट को शुरुआत करेंगे आज। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की जब बात करते हैं, सो प्रोडक्शन क्या होता है आइए जरा समझते हैं। सो व्हाट इज प्रोडक्शन, है ना? आराम से एकदम मन लगा के प्यार मोहब्बत से समझते हैं कि सर जी व्हाट इज प्रोडक्शन। सो जब बच्चा हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, सो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग ने कुछ चीजें प्रोड्यूस करी है। सर इसका मतलब क्या है प्रोडक्शन का? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कि सर हमने कुछ चीजों को प्रोड्यूस किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोडक्शन? सो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं ना प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमने इनपुट लिया है, उसके ऊपर हम लोग ने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करी है, और वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अपने को मिलता है क्या? आउटपुट। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? द प्रोडक्शन। दैट कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट? द प्रोडक्शन। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग यहां पे कन्वर्जन ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? सो दोस्तों कन्वर्जन इसीलिए बोलते हैं ताकि हम लोग फंडामेंटल लॉज हम लोग को पता है, और वो क्या कहता है? मैन कैन नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय मैटर, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही बातचीत करते हैं ना अपन? यस सर, बिल्कुल सही है। सो इसीलिए कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। और अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर वो जो आउटपुट है ना साहब, वो जो आउटपुट है, उस आउटपुट के अंदर एक बहुत ही खास बात होना बहुत जरूरी है सर। और उस आउटपुट में जो एक खास बात होना जरूरी है वो क्या है दोस्तों? उस आउटपुट के अंदर होनी चाहिए क्या? यूटिलिटी। अब आप पूछेंगे सर ये यूटिलिटी क्या है भाई? सो मेरा बच्चा, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी भी चीज में आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता अगर होती है तो हम कहते हैं कि साहब इसके अंदर यूटिलिटी है। अब मुझे प्यास लग रही है और ये पानी का बोतल है। अब इस पानी के बोतल के अंदर पानी है, और क्या मुझे बताइए अब क्या इस पानी के बोतल के अंदर मेरी प्यास बुझाने की क्षमता है क्या? अब बिल्कुल है सर। तो हम कहेंगे यस, इस पानी के बोतल के अंदर क्या है? यूटिलिटी है। तो आप जो भी आउटपुट बनाएंगे ना, उस आउटपुट के अंदर एक खास बात होना बहुत जरूरी है। उस आउटपुट के अंदर एक खास बात होना बहुत जरूरी है, और वो खास बात क्या होनी चाहिए कि सर उस आउटपुट के अंदर होना चाहिए आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता, उसके अंदर होनी चाहिए यूटिलिटी। सो देयरफॉर वी से दैट प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं ना बच्चों, सो हम लोग तीन चीजें यहां पे ध्यान में रखते हैं प्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए, कि हम कब कहेंगे कि सही मायने में हमने साफ प्रोडक्शन किया है। तो हम कहते हैं कि जब हम लोग इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1। जब हम लोग कहते हैं कन्वर्टिंग ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, पॉइंट नंबर 2, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। एंड पॉइंट नंबर 3 वी टॉक अबाउट इज कि क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये अलग अलग टाइप की यूटिलिटीज होती है जो हम लोग को कहते हैं कि प्रोडक्शन में अलग अलग टाइप की यूटिलिटीज होती है। सो बच्चों कौन सी अलग अलग टाइप की यूटिलिटीज अपने को यहां पे नजर आती है? सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज व्हाट वी सी ओवर हियर इज फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है? तो फॉर्म यूटिलिटी की जब बात करते हैं, तो जब भी हम लोग कोई भी अपना लॉग ऑफ फूड, कोई भी चीज, जब उसका आकार विकार रंग रूप ये जब सब चीजें हम लोग बदलते हैं ना, बराबर कि नहीं, उसका फॉर्म, उसका फॉर्मेट जब हम लोग बदलते हैं, जब उसका फॉर्मेट हम लोग चेंज करते हैं, तो उस घड़ी उस समय हम लोग कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द फॉर्म यूटिलिटी।
कि उसका फॉर्म बदलने के वजह से जब अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्रिएट होती है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोडक्शन बाय जस्ट चेंजिंग व्हाट इट्स फॉर्म। अ लॉग ऑफ फूड मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है बॉस, एक लॉग ऑफ फूड क्या क्या करूं मैं उस लॉग ऑफ फूड का, बट जब उस लॉग ऑफ फूड पे हम लोग काम करते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, जब उसका फॉर्मेट हम लोग चेंज करते हैं साहब, तो उसमें फॉर्मेट चेंज करके उसका हमने चेयर बना दिया सर। अब जब ये चेयर बनती है ना साहब, जब ये चेयर बनती है, तो वो चेयर बनने के बाद हाँ भाई उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि देयर इज व्हाट सम वांट सेटिस्फाइंग पावर। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर। अब सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं, वी हैव इज व्हाट द प्लेस यूटिलिटी। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सो वी टॉक अबाउट इज द प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी की ऐसी एक जगह जहां पे इट इज ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंस टू अ प्लेस वेयर इट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस, जहां पे जिसकी कोई उसकी अहमियत नहीं है, से लेके ऐसी जगह पे लेके आना जहां पे उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, तो उस शिफ्ट ऑफ प्लेस को अपन क्या कहेंगे? प्लेस यूटिलिटी, ऑल्सो काउंटेड एज व्हाट? प्रोडक्शन। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों कि मिनरल्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मिनरल्स। Minerals are lying in the ocean bed. You can see it. Minerals are lying on the what? Ocean bed. वहां से लेके वहां पे ओशन बेड पे उन मिनरल्स का कुछ काम है क्या? कुछ फायदा है क्या? नहीं सर, कुछ भी फायदा नहीं है, कछु फायदा नहीं है सर, नथिंग, नो यूज सर। बट वहां से लेके जब हम लोग इसको सरफेस ऑफ अर्थ पे लेके आते हैं, तो तब जाके उसकी वैल्यू हमारे लिए बढ़ जाती है, तब उसमें हम लोग को यूटिलिटी नजर आती है। यस, तो उस घड़ी उस समय हम लोग कहेंगे कि हाँ साहब हमने क्या किया है? हमने प्रोडक्शन किया है। अब उसके बाद बात करते हैं टाइम यूटिलिटी की। हाँ, टाइम यूटिलिटी सर, मैंगो की बात कर रहे हैं। मैंगो सर, मैंगो इज अवेलेबल ओनली इन समर्स, बट सर अब क्या हो गया ना सर, नवंबर दिसंबर में भाई की आम खाने की इच्छा हो गई। अब भाई साहब बरसात में, ठंडियों के मौसम में आम थोड़ी पकते हैं, आम थोड़ी बनते हैं, बट सर मुझे मैंगो मिल्क शेक पीना है, सर मुझे मैंगो आइसक्रीम खानी है। तो भाई वो फ्लेवर तेरे को लाके दूं कहां से? तो लोग क्या करते हैं, जब मैंगोज बनते हैं ना, तो मैंगोज जब है ना, तो अभी इसी समय मैंगो का पल्प निकालते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसको यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, और फिर उसको आपको ऐसे समय पे, ऐसे टाइम पे आपको वो अवेलेबल कराते हैं बॉस, कि जब आपको उस समय पे आपको उसकी जरूरत हो। क्या बात है सर, एक नंबर। तो इस चीज को अपन कहते हैं मित्रों टाइम यूटिलिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइम यूटिलिटी। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी की जब बात करते हैं ना, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आज के तारीख में हम लोग कितने लोगों की, न जाने अनगिनत लोगों की हम लोग सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं, और उनके सर्विसेज में अपने को अपनी जरूरत को पूरा होते हुए नजर आती है कि हाँ भाई अपनी जरूरत यहां पे पूरी हो सकती है। क्यों मित्रों, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, अरे ये कोविड के टाइम पे, ये कोरोना के टाइम पे, अरे अपना जान जोखिम में डाल के डॉक्टर्स आपको सर्विस दे रहे हैं भाई, आपकी जान बचा रहे हैं, आपकी जिंदगी बचा रहे हैं, बराबर के नहीं? सो उनके सर्विस में हमें क्या नजर आता है कि भाई उनके सर्विस में देयर इज व्हाट? अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। टीचर्स, आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं इस कोरोना के टाइम पे? क्या कर रहे हैं? एक खाली स्टूडियो में बैठ के अकेले लेक्चर्स को शूट कर रहे हैं, लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप जैसे जो बच्चे हैं उनका करियर बन सके, टाइम पे बन सके, उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो भाई ये टीचर्स क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विच इज क्रिएटिंग व्हाट? द वांट सेटिस्फाइंग पावर। और उसके वजह से हम कहते हैं कि वी आर व्हाट? प्रोड्यूसिंग व्हाट? सर्विसेज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। अरे सिंगर, भाई सिंगर, सावन में लग गई आग दिल मेरा, मिका सिंह, मिका पाजी गा रहे, गाना गा रहे। अरे सर क्या गाना गाया सर, वो सर मजा आ रहा है सर, रिलैक्स, माइंड फ्रेश सर, चिल। तो ये सिंगर्स भी आपको रिलैक्स, आपकी एक वांट होती है ना कि रिलैक्स, चिल, पार्टी, एंजॉय, तो ये भी आपके लिए क्या कर रहे हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर कर रहे हैं। तो इनके जो सर्विसेज है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या करते हैं दोस्तों? ये भी आपकी जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे? सो बच्चा, प्रोडक्शन में चार टाइप के यूटिलिटीज हम लोग देखते हैं। वो कौन से चार टाइप के यूटिलिटीज है? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। सो यहां तक बातें एकदम सिंपल है। प्रोडक्शन का डेफिनेशन,
इनपुट इनटू आउटपुट, आउटपुट के अंदर होना चाहिए वांट सेटिस्फाइंग पावर, और वो वांट सेटिस्फाइंग पावर को कहते हैं हम लोग यूटिलिटी। और यूटिलिटी के चार टाइप है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। सर अभी तक जो हमने बातचीत करी वो बातचीत करी किसके बारे में साहब? वो आउटपुट के बारे में। साहब किसके बारे में बात करी अपन ने? सर वो आउटपुट के बारे में बात करी हमने कि आउटपुट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, बट सर व्हाट अबाउट इनपुट? सर ए इनपुट के हुए है? सर व्हाट इज दिस इनपुट? सर टेल अस प्लीज सर, व्हाट इज दिस इनपुट? आई बात समझ में आपको? सो इनपुट की जब बात करते हैं तो इसी इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इनपुट इज कॉल्ड एज व्हाट? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चा इनपुट को क्या बोलते हैं? इसी इनपुट को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। तो ऐसे अपने पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चार फैक्टर। जैसे अपन कहते हैं चार लोग, चार बातें, चार चीजें, वैसे ही यहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास है चार फैक्टर। कितने फैक्टर? चार फैक्टर। तो चार फैक्टर कौन से हैं बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन। तो कौन से है? बोलिए सुरताल में, लाउड एंड क्लियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो कौन से चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मित्रों अपने पास? सो वी हैव फोर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन से है? तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब इनको एक एक चुन के एकदम प्यार मोहब्बत से इसको डिस्कस करते हैं। जो नए बच्चे हैं ना, ये उनके लिए रिवीजन है, रिवीजन। ये मत समझना कि हर्षद सर पढ़ा रहे, मेरा पढ़ाने का स्पीड इससे बहुत 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 ज्यादा स्लो है। भाई ये रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप एक सिंक में आ जाओ, नए बच्चे और पुराने बच्चों के एक साथ एक लेवल में आ जाए, है ना? हाँ जी। सो बॉस अपन यहां पे क्या कर रहे हैं? अपन यहां पे डिस्कस करते हैं द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज व्हाट? लैंड। व्हाट इज लैंड सर? व्हाट इज लैंड सर? ये धरती। सर ये धरती लैंड है? नहीं भाई, धरती तो लैंड है। छह इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का एक स्पेशल मीनिंग है। सर इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का एक बहुत ही अनोखा और एकदम अलग ही मीनिंग दिया गया है साहब। तो वो कौन सा है सर मीनिंग? तो लैंड की जब अपन बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो वो कहते हैं एनीथिंग, कुछ भी ऑन, अबाव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट? लैंड। ये धरती, ये मौसम, ये आसमां, बराबर के नहीं सर? ये पानी, सर ये सब कुछ सर लैंड का हिस्सा है। वॉट एवर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो भी कुदरत की देन है सर उसको हम लोग लैंड बोलते हैं। सर जो भी कुदरत की देन है, वॉट एवर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सर उसको अपन क्या बोल डालेंगे? सर उसको अपन लैंड बोल डालेंगे। सर कोई टेंशन नहीं है, एकदम आसान है सर, एकदम एकदम इजी है सर। सो व्हाट इज लैंड माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज लैंड? व्हाट इज लैंड? तो भाई साहब लैंड मतलब अपन क्या बोलेंगे कि विच इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भगवान आपसे, खुदा आपसे, आपके जीसस आपसे, सर कोई भी नहीं आपसे पैसा मांगेगा रे भाई, कोई पैसा नहीं मांगेगा। कुदरत ने आपको इसको फोकट में दे डाला है। आई बात समझ में? तो अब इसके सप्लाई के बारे में बात करते हैं, सप्लाई ऑफ लैंड की बात करेंगे। तो सप्लाई ऑफ लैंड की जब बात करते हैं तो देखिए ये दुनिया है, ये दुनिया पित्तल दी नहीं, ये दुनिया जो है कुदरत की देन है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसका जो सप्लाई है, इसका सप्लाई है साहब फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड, नहीं चेंज होएगा मैक्रो लेवल पे। मुझे एक बात बताइए, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या कि इधर थोड़ा सा जगह दे देना रे, इधर इधर थोड़ा जगह, इधर थोड़ा जगह, ऐसा सर थोड़ा थोड़ा इधर उधर, ऐसा सर थोड़ा ऐसा थोड़ा इंडिया मतलब क्या बोलते ग्लोब को थोड़ा उधर खिसका दे, इधर जगह देते रहे। अरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इतनी जगह है, इधर थोड़ा सा ऐड कर दे, इधर थोड़ा सा ऐड कर दे, ऐसा कहीं पे कुछ हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी कैसा पॉसिबल होगा सर? तो जितना ये कुदरत की देन है सर, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लैंड। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ,
कि बॉस मैक्रो लेवल पे लार्ज स्केल पे टोटलिटी के बेसिस पे सर यहां पे हम लोग कहते हैं कि इसका जो सप्लाई है, इसका सप्लाई जो है फिक्स्ड नहीं बदलेगा सर। थोड़ा नहीं सर, एकदम थोड़ा प्लीज सर, थोड़ा सा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल, नो मींस नो। आई बात समझ में। बट माइक्रो लेवल पे जब अपन बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे जब बात करते हैं तो हाँ भाई थोड़ा बहुत सप्लाई चेंज हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ रियल एस्टेट डेवलपर, कौन है मैं है साहब रियल एस्टेट डेवलपर, और अब मेरे को दिखता है कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, तो मैं अब जितना मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री जो है मेरा, अब मैं वो बेचेगा ना मार्केट में, जो जितने भी फ्लैट्स है मेरे पास अवेलेबल है, जितना भी लैंड है मेरे पास, वो बेचेगा रे, बेचेगा यार, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही है ना। सो लेवल ऑफ फर्म की बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे जब बात करते हैं तो साफ उसका सप्लाई चेंज हो सकता है, बट मैक्रो लेवल पे नामुन्ना नहीं हो पाएगा आपसे। आई बात समझ में आपको? जी सर। तो जब अपन बात करते हैं लैंड की, तो भैया अपन ने कौन से पॉइंट यहां पे डिस्कस करे? तो दोस्तों लैंड की जब बात करते हैं तो कहते हैं साहब इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वेरी गुड सर। सेकंड अपन बात करते हैं कि सर इसका सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। उसके अंदर मैक्रो की बात करते हैं तो सर एकदम 100% फिक्स, नो चेंज एट ऑल। बट माइक्रो लेवल पे जब बात करते हैं तो साफ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सर माइक्रो लेवल पे लैंड का सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है। कैसा परफेक्टली इलास्टिक होगा? मेरे पास क्या अनशंट जमीन है क्या रे? ऋतुजा बोलती है कि साहब आप इसको है ना माइक्रो लेवल पे सर परफेक्टली इलास्टिक कर दो। अरे मेरे पास जमीन में मैं कौन है भाई? मैं क्या मेरा सब जमीन है क्या? सब थोड़ी बेचेगा, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ तो रखेगा ना मैं। क्या छोरी, कोई बात नहीं है ना। ओके वेरी गुड। अब उसके बाद बात करते हैं लैंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर। लैंड की जो पावर है ना, पावर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लैंड। मतलब क्या सर? मतलब क्या अंडर एस्टिमेट नहीं करना लैंड की पावर को? इसका मतलब क्या है? अरे मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा प्यारा बाबू, लैंड की पावर जो अगर कम भी हो गई ना, लैंड की पावर अगर डिप्लीट भी हो गई ना, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, कुछ अरसों बाद, आहा सर क्या बोल रहे हो? अरे कभी ना कभी क्या हो जाएगा, इस लैंड की पावर को सब रिस्टोर किया जा सकता है। आप समझिए जब फर्टिलिटी कम हो गई तो फर्टिलिटी वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, मिनरल्स वगैरह कम हो जाएंगे, अरे एक साल नहीं सर, बरसों नहीं सर, दशकों में, बट कभी ना कभी फिर से वो मिनरल्स रिस्टोर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं साहब कि लैंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। लैंड हैज व्हाट? इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स, इट पावर कैन बी व्हाट? रिस्टोर्ड। अब फिर बात करते हैं सर जी मोबिलिटी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? शिफ्टिंग ऑफ the things from one place to another place is called as what? mobility। एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। तो भैया प्लेस मोबिलिटी लैंड में है क्या? तो सर नहीं रे सर, नहीं है सर। आप आपका जमीन सर मेरे जमीन के बाजू में लेके आ सकते हैं क्या? नहीं लेके आ सकता बाबू, नहीं लेके आ सकता सर, प्लीज लेके आओ ना। नहीं लेके आ सकता हूं सर। स्वप्निल पटनी क्लासेस को मेरे घर के बाजू में सर लेके आओ ना सर, आपका ऑफिस शिफ्ट करो ना। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। तो यहां पे लैंड में प्लेस मोबिलिटी नहीं है, लैंड में प्लेस मोबिलिटी नहीं है। बट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की जब बात करते हैं देवियों सज्जनों, जब अपन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करते हैं, ऑक्यूपेशन मतलब आप उस जमीन को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उस जमीन को, उस जगह को आप किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो चेंज कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल सर चेंज कर सकते हैं। मतलब आज हम इस जगह पे सीए के क्लासेस ले रहे हैं,
कल उस जगह पे लाइब्रेरी खोल सकते हैं, परसों उस जगह पे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, अरे परसों मैं उस वहां पे जगह पे रह भी सकता हूं भाई। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। उस जमीन के साथ जो ऑक्यूपेशन करना है, जो काम करना है भाई मैं डिसाइड करेगा। ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं बट उस जगह की प्लेस चेंज नहीं कर सकते। नो मीन्स नो। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मोबिलिटी की बात ये हो गई। आई बात समझ में आपको? यस सर, यस सर। फिर उसके बाद बात करते हैं लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। आपको याद आ रहा है ये जो है ये मेरी जमीन है। देखिए मेरी जमीन को, अरे क्या जमीन है सर, एक नंबर क्या जमीन है। देखते जाओ धीरे धीरे वहां पे जो है ना अनाज उगेगा। देखते जाओ, देखते जाओ धीरे धीरे इस जमीन पे अपनी फैक्ट्री खड़ी होगी। देखते जाओ इस जमीन पे धीरे धीरे मेरा घर बनेगा। देखते जाओ बन रहा है। और सर हम देख रहे, कब से देख रहे, कुछ नहीं बन रहा सर। ये 10 दिन पहले पढ़ाया था सर, आज भी देख रहे सर, खाली पड़ा हुआ है सर, कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप एकदम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे मेरे को मालूम है कुछ भी नहीं आएगा इसके ऊपर, पूछना क्यों? क्योंकि लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड क्या है बच्चा? पैसिव फैक्टर। सर पैसिव फैक्टर म्हणजे क्या? तो भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, लैंड अपने आप में काम नहीं करता है। लैंड के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। लैंड खुद से काम नहीं करेगा बाबू, खुद से नहीं करेगा। नो मीन्स नो। नहीं सर, थोड़ा नहीं, अरे अरे नहीं बोला ना सर, थोड़ा करेगा ना। लैंड फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। चलो चलो कॉन्सेंट्रेट करो, रिफ्रेश मारो और कॉन्सेंट्रेट करो। चलो ओके ओके ओके, वी आर बैक ऑनलाइन। टेंशन नहीं लेने का, ऐसा कभी कभार होता है ऐसे। नाउ इट्स ओके, वी आर बैक ऑनलाइन। हाँ, अब बात करते हैं इट इज व्हाट हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस है, लैंड इज व्हाट अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। अब हेट्रोजीनियस मतलब सब जगह की लैंड सेम नहीं ना रे दादा। सब जगह की लैंड जो है वो सेम नहीं है भाई, नहीं नहीं है सेम। कहीं रेड सॉइल, कहीं ब्राउन सॉइल, कहीं ब्लैक सॉइल, कहीं फर्टाइल लैंड, कहीं इनफर्टाइल लैंड, कहीं सैंड है, कहीं वाटर है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें है भाई। तो लैंड इज नॉट सेम, एवरीवेयर लैंड इज नॉट सेम। इट इज व्हाट अ हेट्रोजीनियस फैक्टर, इट इज व्हाट अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। आई बात समझ में आपको? आई बात समझ में आपको? सिंपल है एकदम। यस। एंड फिर उसके बाद लैंड को जो रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड क्या है दोस्तों? रेंट। तो जिसकी भी जमीन है उसको हम लोग को क्या देना है? उसको रेंट देना है। कुदरत को, भगवान को, खुदा को, ऊपर वाले मालिक को, भगवान को हमने रेंट नहीं देना। जिसकी जमीन है, जो ओनर है साहब, उसको अपन ने रेंट देना है। सो बच्चों, आपको लैंड के फीचर्स आपको समझ में आ गए क्या? आपको लैंड के फीचर्स समझ में आ गए क्या? एकदम इजी है ना दोस्तों? लैंड एकदम इजी है, एकदम रिलैक्स चिल। पूरा रिवीजन हो गया इसका लैंड का। नए बच्चे जो कनेक्ट हुए हैं आज भाई साहब, उनके लिए खास ये सेशन चल रहा है आज। तो मतलब आज तुमको मिलेगा फुल इज्जत, नेक्स्ट लेवल, बराबर के नहीं? सो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपको यहाँ पे पूरा पूरा अच्छे से समझ में आया क्या? एकदम एकदम सिंपल है। जो न्यू किड्स, एवरीवन एकदम बेस्ट है। फिर कल से तो एकदम फिर नेक्स्ट लेवल आग लगानी है फिर है। अब बात करेंगे लेबर की। लेबर 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 में लेबर लेबर भाई साहब, बात करेंगे, चर्चा करेंगे लेबर की। सो व्हाट इज लेबर? व्हाट इज लेबर? लेबर 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 की बात करते हैं तो एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन विद एन इंटेंशन टू सिक्योर इनकम इज कॉल्ड एज लेबर। कोई भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम जब पैसा कमाने के हेतु से किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी एफर्ट लेते हो, जब कोई भी मेहनत आप करते हो, किस इंटेंशन से, किस मोटिवेशन से? सर पैसा कमाने के लिए। सर पैसा कमाने के लिए जब मैं कोई मेहनत करता हूं, काम करता हूं साहब, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं लेबर।
मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल्स और इसमें डिस्टिंग्विश करके बताए, तो आज आपको अभी भूख लग रही है, पापा ऑफिस गए हैं, पापा भाई 2 बजे आने वाले हैं आज घर पे, तो पापा को फोन करके बोल देते हैं पापा वहां का यार वो सैंडविच लेके आइए। जो इंदौर के जो अपने फ्रेंड्स है, इंदौर से जो है, कोई है क्या इंदौर से, पापा आते आते सराफा से, पापा आते आते 56 से, यार वो सैंडविच ले आओ यार पापा, सैंडविच, है ना भाई। अपने इंदौर के दोस्त है क्या कोई यहाँ पे, भाई बहुत सैंडविच खाते हैं वहां पे, बहुत सैंडविच। जॉनी हॉट डॉग खाना है, पापा आते आते ले आइए, बराबर के। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कि बॉस यहां पे पापा को जब बोला तो पापा आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे, पापा आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे। बट जब यही आप जोमेटो स्विगी से वगैरह मंगवाओगे, बराबर के नहीं, तो जोमेटो से जब मंगवाओगे, स्विगी से जब मंगवाओगे, तो वो लाके देगा भाई, वो लाके देगा वो आपको, बट वो आपसे डिलीवरी चार्जेस लेगा। तो वो जो एफर्ट कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, डिलीवरी बॉय पैसा कमाने के लिए। पापा काहे कर रहे हैं, पापा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको, यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी टॉक अबाउट इसकी। मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, मम्मी आपके कपड़े धोती है, मम्मी आपका बिस्तर क्लीन करती है, लॉट ऑफ थिंग्स मॉम डज फॉर यू। मतलब मम्मी को यार, मतलब पूरे लॉकडाउन में आपके लिए छुट्टी थी, आप चिल कर रहे थे, बट मम्मी चिल कर रही थी क्या, नहीं सर, सिर्फ मम्मी चिल्ला रही थी कि बेटा नालायक उठ जा पढ़ाई कर, बराबर कि नहीं। सो सर मम्मी ये जो अपने लिए काम करी थी, मम्मी डिडंट आस्क फॉर एनी मनी, शी वॉज डूइंग इट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट जब यही घर की काम वाली बाई, यही मेड जब करती है, तो इसको कोई लव एंड अफेक्शन नहीं होता है, उसको तो भैया पैसा चाहिए, पैसा। आई बात समझ में आपको, एनीवन एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी, नो सर। फिर हर्षद सर आपको पढ़ा रहे, किसके लिए पढ़ा रहे हर्षद सर, आज जरा बताइए हर्षद सर क्यों पढ़ाते हैं आपको। एकदम उठ के रेडी होके एकदम सेट होके कि भाई पूरा बाल वाल सेट करो, कपड़े वपड़े एकदम मस्त टकाटक पहन के आओ, लैपटॉप वगैरह सेट करो, पूरा एकदम सेटिंग जमाओ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आके आपको पढ़ा रहे। काहे पढ़ा रहे हर्षद सर आपको, भाई काहे पढ़ा रहे आपको। तो आपने तो बोल दिया था खड़ूसपंथी से कि सर पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे, ठीक है, अभी आपने तो बोल दिया पैसा पैसा विटामिन एम, हाँ सर बस पैसा होना आपको, ऐसा वैसा ये वो। काय है भाई, क्या है ये, क्यों है ये, बोल दिया। मतलब ऐसा नहीं कि सर आप तो हमारा करियर बना रहे हैं, सर आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं 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 ना, आपको नहीं है ना। तो बस आप समझने की कोशिश करो, चलो ठीक है, आप बोल दिया कंसिडरेशन है, इनकम है सर, आपका पेट भरने के लिए आप पढ़ा रहे हो। तो भाई हर्षद जो काम कर रहा है टीचिंग वाला, इसको अपन कहेंगे लेबर। बट यही आपका जो दोस्त आपको पढ़ाता है, वो बोलता है आ लाला बैठ इधर, मैं तेरे को समझाता है, और एग्जाम के 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले 4 प्यार मोहब्बत की बातें बोल के आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके जब वो दोस्त बॉडी के अंदर डाल देता है ना, वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहता है सर, वो भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करता है। तो साहब जो दोस्त पढ़ा रहा है सर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, उसको लेबर नहीं बोलेंगे। बट हर्षद सर जो कर रहे हैं, स्वप्निल सर जो कर रहे हैं, अंकिता मैम जो कर रही है, आनंद सर जो कर रहे हैं, राज सर जो कर रहे हैं, सर दे आर मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन इज डन विद एन इंटेंशन टू सिक्योर व्हाट इनकम एंड माय लॉर्ड, इसी को अपन क्या कहेंगे, इसी को अपन कहेंगे लेबर। तो अब लेबर बर समझ में आला का, समझा क्या रे बाबा, समझा क्या रे बाबा। तो ये लेबर है। अब लेबर की जब बात करते हैं तो बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, लेबर और लेबरर सर ये का है फिर, सर लेबरर का है, सर लेबर का है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड लेबरर। अब मैं कौन है, पूरा पूरा चीजें रिकॉल करो, पूरा पूरा रिकॉल करो, आप समझने की कोशिश कीजिए कि लेबर मतलब क्या होता है, लेबर मतलब क्या होता है, लेबर मतलब वर्क, एंड लेबरर मतलब क्या होता है, वर्कर। लेबर इज वर्क, लेबरर इज वर्कर, लेबर लेबर वर्क, लेबरर वर्कर। लेबर मतलब होता है उसका काम, और लेबरर मतलब होता है कामगार। हर्षद जाजू कौन है, हर्षद जाजू लेबरर है। हर्षद जाजू कौन है, हर्षद जाजू वर्कर है, बराबर। बट जो उसका जो ये जो है मैं आपको पढ़ा रहा है ना, ये मेरा जो एफर्ट है ना आपको पढ़ाने का, उसको क्या बोलेगा, मैं उसको सर वर्क बोलेंगे, बराबर के नहीं। सो लेबर एंड लेबरर आर डिफरेंट। तो सैम भाई जो कब से पूछ रहे थे सर ई लेबर और लेबरर के हुए हैं, तो बेटा समझ में आया क्या, बराबर के नहीं, मगज में आया क्या, बराबर है कि नहीं, हाँ समझ में आया सर। मैं लेबरर है और मेरा जो एफर्ट है,
मेरा जो एक्सर्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे साहब? इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेबर। सिंपल। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं यहां से। लेबर एंड लेबरर आर डिफरेंट बट आर इनसेपरेबल। हाँ, इनको कभी जुदा नहीं किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, इन्हें कभी जुदा नहीं किया जा सकता है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं भाई। नहीं नहीं मतलब नो मीन्स नो। इनका जो रिश्ता है ये अटूट है, अटूट। नहीं, तोड़े से नहीं टूटेगा ये रिश्ता। ऐसा है ये रिश्ता लेबर और लेबरर का। हाँ, मतलब आप समझिए, अगर आपको लेबर परफॉर्म करना है तो लेबरर को वहां पे साक्षात मौजूद होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। वाह 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 वाह। अरे मेरा बच्चा, लेबर एंड लेबरर की जब बात कर रहे हैं ना, लेबर और लेबरर की जब बात कर रहे हैं ना, तो लेबर को परफॉर्म करने के लिए लेबरर का वहां पे होना जरूरी है। मुझे बताओ, मैं अपने बेड पे चिल कर रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, बट मुझे बताओ, बताओ बताओ ना, क्या मेरी आत्मा आके आपको यहां पे प्रवचन देगी? ही नहीं देगी साहब, नहीं देगी। बराबर की नहीं? तो इनसेपरेबल है। उसके बाद बात करते हैं लेबर हैज गॉट वीक, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। सेकंड, थर्ड पॉइंट, लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर आज मेरा लेक्चर मिस हो गया किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन, कैसे लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया, सिस्टम हैंग हो गया, फलाना ढिमकाना, मैं बीमार हो गया, गला दुख रहा है, वट एवर, समझ बेटा, एक दिन का मेरा काम छूटा, वो जिंदगी भर के लिए छूटा, वो जिंदगी भर के लिए छूटा। आई बात समझ में आपको? So labor cannot be stored. A day's labor lost is lost forever. गेला रे, गेला 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 गेला। एक दिन का लेबर, a day's labor lost, a day's labor lost is टड़ा lost forever. तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं? लेबर हैज गॉट व्हाट? वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर हैज गॉट व्हाट? वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर हैज गॉट व्हाट? वीक बार्गेनिंग पावर। अब उसको भाई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, उसकी जरूरतें है भाई, और अगर आज काम नहीं करेगा तो आज पैसा नहीं मिलेगा, आज पैसा नहीं मिलेगा तो आज खाएगा क्या? बॉस को जाके बोल दिया, बॉस मेरा पेमेंट बढ़ा, बॉस बोलता है नहीं बढ़ाएगा, वो बोलता है मैं छोड़ के जाएगा, बॉस बोलता है निकल ले पहली फुर्सत में। अरे मुझे एक बात बताओ, मैं पहले निकल जाएगा तो भाई रोजी रोटी कहां से खाएगा मैं? नॉट पॉसिबल साहब, नॉट पॉसिबल। बॉस तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं करेगा। बराबर के नहीं? आप समझे क्या बात को? सो इट हैज गॉट व्हाट? अ वीक बार्गेनिंग पावर। इट हैज गॉट व्हाट? अ वीक बार्गेनिंग पावर। आई बात समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैंने लेबर परफॉर्म किया, बहुत मेहनत करी भाई, प्रोडक्टिव ही नहीं निकला। क्या हुआ था पता है आपको? पता है क्या हो गया था भाई?